बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको क्लास 9 में आने की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे कि आप लोग इस क्लास में अच्छा परफॉर्म कर सकें। लेक्चर्स का जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं, इसके 3 मराहल हैं, यानी 3 इसके फेजेस हैं, या ये कह लें कि 3 रीडिंग्स हम करेंगे। इस वक्त मेरे हाथ में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की इंग्लिश की 9वीं जमात की यानी 9th क्लास की किताब है। पहली रीडिंग में हम लेक्चर्स इस तरीके से तरतीब दे रहे हैं कि पहली रीडिंग में आपको ब्रेल में किताब पढ़नी आ जाए सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, और अल्फाज के मानी पता लग जाएं और स्पेलिंग्स आपके पक्के हो जाएं। ये पहली रीडिंग में हमारे मकासद होंगे। लिहाजा पहली रीडिंग यानी रीडिंग नंबर 1 के जो लेक्चर्स हैं, जिन बच्चों ने अटेंड किए होंगे वो रीडिंग नंबर 2 के लेक्चर्स उनको समझने में आसानी होगी। इसलिए बच्चों, आप सबसे बड़े ज़ोर शोर से मैं कह रहा हूँ कि जो पहली रीडिंग के लेक्चर्स हैं उनको आप गौर से सुनें और रोज़ का काम रोज़ करें। हम रोज़ का एक पैराग्राफ कवर करेंगे। किताब का यूनिट नंबर 1 है। यूनिट का नाम है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। सेवियर कहते हैं निजात दहिंदा को, बचाने वाले को, निजात दिलाने वाले को। मैनकाइंड कहते हैं इंसानियत को, नोए इंसानी को। सेवियर ऑफ मैनकाइंड का मतलब इंसानियत का निजात दहिंदा। जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मकासद हैं उनको हम सेकंड और थर्ड रीडिंग में उन पे फोकस करेंगे। फ़िलहाल जो हमारे अपने वज़ा करदा मकासद हैं, जो कि हमने डिसाइड किए हैं बच्चों का बैकग्राउंड देख के और बच्चों की ब्रेल की हालत को देखते हुए, बच्चों की वोकैबलरी को देखते हुए, बच्चों के स्पेलिंग्स को देखते हुए, इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई है कि पहली रीडिंग में इन चीज़ों को कवर कर लिया जाए। पैराग्राफ नंबर 1। उम्मीद है आप सबके पास किताबें खुली हैं, किताबें आप लोगों ने खोल ली हैं। मेरे साथ साथ चलिएगा। अरेबिया इज़ ए लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun। यहाँ पे पहला जुमला मुकम्मल हुआ। अरेबिया कहते हैं अरब की सरजमीन को, अरब के इलाके को। अरेबिया में कौन सा कंट्रैक्शन इस्तेमाल हुआ है? AR का 3, 4, 5 इज ए लैंड। लैंड में कौन सा कंट्रैक्शन इस्तेमाल हुआ? शाबाश, बताएं। AND का 1, 2, 3, 4, 6 लैंड। ऑफ का तो आपको पता ही है, 1, 2, 3, 5, 6 है। अनपैरेलल्ड UNPAR, AR का कंट्रैक्शन पहले आपको बता दिया। ALLELED, ED का कंट्रैक्शन 1, 2, 4, 6 अनपैरेलल्ड। चार्म में CS का कंट्रैक्शन आया है 1, 6 चार्म एंड ब्यूटी BEAUTY। EA का कंट्रैक्शन .2
with its trackless deserts. Trackless, TRACKLESS, LESS का कंट्रैक्शन 4-6S. Trackless deserts, DESERTS, deserts. ER का कंट्रैक्शन पता है आपको? ER का कंट्रैक्शन 1, 2, 4, 5, 6. Deserts of sand dunes. In the dazzling, DAZZLING, ING का कंट्रैक्शन 3, 4, 6. Dazzling rays of a tropical sun. Tropical sun. अब हम इसका तर्जुमा करते हैं और साथ में अल्फाज के मानी नोट कर लें. अरेबिया, अरब की सरजमीन, लैंड, ज़मीन या वतन. अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड का मतलब बेमिसाल, जिसकी मिसाल ना मिले. सॉरी. पैरेलल का मतलब साथ साथ चलना होता है ना, और अनपैरेलल्ड जिसका कोई साथ ना हो, जिसकी कोई मिसाल ना हो, जिस जैसा कोई ना हो. अनपैरेलल्ड चार्म, चार्म का मतलब कशिश. चार्म एंड ब्यूटी, ब्यूटी खूबसूरती. विद इट्स ट्रैकलेस, ट्रैकलेस का मतलब बेरास्ता. TRAC के ट्रैक का मतलब था रास्ता, और लेस उसकी नफी करता है. जैसे हम कहते हैं ना बेरास्ता, ट्रैकलेस, बेरास्ता. डेजर्ट्स, डेजर्ट्स सहरा. ट्रैकलेस डेजर्ट्स, बेरास्ता सहरा. सहरा में पता है आपको रेत ही रेत होती है, वहाँ पे रास्ता नहीं होता, तो इसलिए ट्रैकलेस डेजर्ट्स कहा गया. सैंड डून्स, रेत के टीले. सैंड, रेत, ड्यून्स, टीले या पहाड़ियाँ. इन द डैज़लिंग रेज, डैज़लिंग बहुत तेज, आंखों को चुंधिया देने वाली. रेज, शुआएं. ऑफ ए ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल गर्म तपता हुआ, ट्रॉपिकल सन तपता हुआ सूरज, गर्म सूरज. तो अब मेरा ख्याल आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं कि अरब की सरजमीन में क्या है? अनपैरेलल्ड चार्म है, यानी कि बेमिसाल खूबसूरती, बेमिसाल कशिश है. एंड ब्यूटी, और खूबसूरती है. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, और इसमें क्या है? बेरास्ता सहरा हैं. डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, और उन डेजर्ट्स में क्या है? बेरास्ता पहाड़ियों में क्या है? रेत की टीले हैं, रेत की पहाड़ियाँ हैं. बेरास्ता सहराओं में क्या है? सहराओं में रेत की पहाड़ियाँ हैं. इन द डेज़लिंग रेज, आँखों को चुंधिया देने वाली रेज हैं, शुआएं हैं. ऑफ ए ट्रॉपिकल सन, तपते हुए सूरज की शुआएं. इट्स स्टारी स्काई, इट्स, इच का कंडक्शन क्या होता है? ये अगला जुमला है. इच का कंडक्शन होता है जी एक्स, और उसके साथ एस लग गया, इट्स हो गया. इट्स स्टारी, STARY. पहले रीडिंग कर लेते हैं. इट्स स्टारी स्काई हैज excited the imagination of poets and travelers. यहाँ पे जुमला खत्म हुआ. It's starry sky. Starry तारों भरा.
STARY, यहाँ पे कंट्रैक्शन मैं नहीं बता रहा, कंट्रैक्शन आपको आता है, AR का आता है। Sky has excited, 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 ED का भी आपको आता है, इसलिए नहीं बता रहा। The imagination, excite का मतलब होता है जोश दिलाना, excited जोश दिलाया है। The imagination, imagination का मतलब तख़य्युल, जहन की जो सोच होती है, जो तसव्वुर करते हैं आप किसी ऐसी चीज़ का जो आम तौर पे आप तसव्वुर नहीं कर रहे होते, गहरा किसी ख्याल का ख्याल आपके दिमाग में आता है, तो उसको हम कहते हैं तख़य्युल। जैसे शायरी में एक अनोखा ख्याल ज़हन में आता है, जैसे आइडिया, इंग्लिश में जिसको कहते हैं आइडिया ज़हन में आता है, तो वो एक तख़य्युल का नतीजा होता है, इमेजिनेशन का नतीजा होता है। और इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स, किसकी इमेजिनेशन? इमेजिनेशन में कंट्रैक्शन है IMAGINATION, यहाँ पे कंट्रैक्शन है, IN का कंट्रैक्शन है 3-5, ATION का कंट्रैक्शन है .6N। इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स, शायरों का तख़य्युल, POETS, पोएट्स। पोएट्स एंड ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स होते हैं सयाह, सैर करने वाले, TRAVELLERS, ट्रैवलर्स। तो इसकी जो स्टारी जो स्काई है, इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड, यहाँ का जो तारों भरा आसमान है उसने जोश दिलाया है, किसको? द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स, शायरों के तख़य्युल को, एंड ट्रैवलर्स, और सयाहों के तख़य्युल को, यानी शायरों और सयाहों के तख़य्युल को जोश दिलाया है तारों भरे आसमान ने। It was in this land, it was in this land, ये वही सरजमीन थी। was का मतलब था, was का कंडक्शन है लोअर जे, यानी 3-5-6। It was in this land, this का कंडक्शन 1-4-5-6। It was in this land, इसी सरजमीन में, यही वो सरजमीन थी। that का मतलब के, that का कंडक्शन T, that the holy prophet sallallahu alaihi wasallam was born, यही वो सरजमीन है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। born in the city CITY, इसमें ITY का कंडक्शन इस्तेमाल हुआ है, CITY, सिटी, इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज़, जो के, विच का कंडक्शन 1-5-6, विच इज़ अबाउट का मतलब तकरीबन, अबाउट का कंडक्शन AB, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स, जो कि तकरीबन 50 मील, फ्रॉम द रेड सी, रेड का मतलब लाल, सी का मतलब समंदर। लाल समंदर को हम आमतौर पे क्या बोलते हैं? बहरे अहमर, यानी कि जो कि बहरे अहमर से, यानी शहर मक्का बहरे अहमर से तकरीबन, अबाउट का मतलब तकरीबन कितने मील दूर है?
50 माइल्स, जो कि 50 मील, तकरीबन 50 मील दूर हैं। यहाँ पे पहला पैराग्राफ ख़त्म हुआ और पहले के पैराग्राफ के आखिर में सवाल है, वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, मक्का कहाँ पे वाक़या है। ये ज़रा गौर करें इस सवाल पे। सेकंड रीडिंग में इसका आंसर हम करेंगे, लेकिन अभी इस पे गौर करें। एक दफ़ा मैं रीडिंग कर देता हूँ और तेज़ी से तर्जुमा भी कर देता हूँ। अरेबिया इज़ ए लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी, अरब की सरजमीन एक बेमिसाल कशिश और ख़ूबसूरती की सरजमीन है। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, इसमें बेरास्ता सहरा हैं। डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, इन सहराओं में क्या है, रेत की पहाड़ियाँ हैं। इन द डेजलिंग रेज ऑफ ए ट्रॉपिकल सन, यहाँ पे क्या है, डेजलिंग रेज हैं, आँखों को चुंधिया देने वाली शुआएं हैं। किस चीज़ की, रेज ऑफ ए ट्रॉपिकल सन, तपते हुए सूरज की शुआएं हैं। यहाँ पे पहला जुमला ख़त्म हुआ। इट्स स्टारी स्काई, इसका तारों भरा आसमान, इसके तारों भरे आसमान ने हैज़ एक्साइटेड, जोश दिलाया है। द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स, इमेजिनेशन को यानी तख़य्युल को, किसके तख़य्युल को, इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स, शायरों और सयाहों के तख़य्युल को जोश दिलाया है। इट वॉज इन दिस लैंड, इसी सरजमीन में, दैट, ये वही सरजमीन है, दैट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बोर्न, पैदा हुए थे। इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स, जो कि तकरीबन 50 मील दूर है, फ्रॉम द रेड सी, बहरे अहमर से। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। ये पहला पैराग्राफ है, इसके अपने स्पेलिंग्स भी याद करने हैं, कंट्रैक्शंस भी याद करने हैं और मुश्किल अल्फाज के मानी भी याद करने हैं। स्पेलिंग्स, कंट्रैक्शंस, मुश्किल अल्फाज के मानी। जब मुश्किल अल्फाज के मानी याद हो जाएं तो फिर इसका बामुहावरा तर्जुमा करने की कोशिश करें, जिस तरीके से मैंने बाद में आपको तर्जुमा करके सुनाया। तो फ़िलहाल इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए पहली रीडिंग हमारी होगी, तो अगले लेक्चर से पहले आप इसको तैयार कर लीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे बेटा।